चलिए बच्चों, हम लोग आज चैप्टर 6 की प्रश्नावली 6.2 करते हैं और 6.2 तक पहुंचते पहुंचते बेटे हमने आज से पहले 6 वीडियोज़ अपलोड किए, क्योंकि ये 7वीं वीडियो आप लोग देख रहे हैं। इससे पहले 6 वीडियोज़ जो हैं वो चैनल पे उपलब्ध हैं और डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक भी है। आप लोग उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें अगर इस चैप्टर में थोड़ी अपनी कमांड बनाना चाहते हैं तो। आज हम लोग 6.2 एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन है हमारे पास में 6 क्वेश्चन हैं और प्रयास होगा कि 6 के 6 क्वेश्चन हम आप इस एक्सरसाइज के अंदर फिनिश कर दें। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, ठीक है। आपके पास में पहले क्वेश्चन में क्या रहा है कि आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए। आप लोगों के सामने स्टेटमेंट है, किताब अपने पास रखिएगा और चित्र को देखते रहिएगा। चलिए पहले चित्र बनाते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन भी समझाते हैं। तो हमें कहा है इन्होंने कि ये कोई लाइन ए बी है, चित्र के अनुसार बना रहा हूँ अभी मैं, फिर समझाऊंगा आपको, बिल्कुल ठीक है। चलिए, और दूसरी लाइन हमारे पास में क्या है, नीचे की तरफ ये लाइन है हमारे पास में सी डी है। क्या है बेटा? सी डी। क्या है? सी डी है आपके पास में। और एक लाइन जो है तिर्यक रेखा ऐसे जा रही है इसमें, और इस वाले पॉइंट को कुछ कहा ही नहीं उन्होंने, सिर्फ एंगल का डिस्कशन किया है। इस कोण को मेरे भाई उसने कहा है कि ये x है और ऊपर वाले को उसने 50 कहा है। कितना क्या है? 50। और नीचे वाले इस एंगल को बेटे कहा है उन्होंने कितना? y कहा है, बिल्कुल ठीक बात है। और y कहा है तो ये आ जाएगा 130 आपके पास में, ये दिया है। हमें दो बातें उसने करने को कहा है कि देखिए क्वेश्चन के अंदर कि x और y के मान निकालने हैं। पहला काम हम लोग करना क्या है, अगर हम हल करें क्वेश्चन को, हमें पता होना चाहिए x तथा y के मान ज्ञात करने हैं, या ऐसे लिख दें कि एक तो x निकालना है और एक y निकालना है क्वेश्चन मार्क से, और सिद्ध करना है। एक चीज़ सिद्ध भी करनी है इसमें, सिद्ध करना है। वो सिद्ध ये करना है कि ए बी समांतर होगी सी डी के। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्वेश्चन में तो पहले ये देता है लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। मतलब उसने क्या है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी। हम लोगों को दो काम करने रहेंगे, एक तो इस x का इस y का मान निकालना रहेगा, लेकिन वो मान जो है पहले निकालना है और बाद में सिद्ध करना है कि ये ए बी जो है वो सी डी के समांतर है ना। अगर ए बी सी डी के समांतर पहले ही दी जाती तो फिर तो बहुत आसान हो गया था क्वेश्चन। आसान तो अब भी है लेकिन हम लोगों को ये काम बाद में करना है। चलिए कोई बात नहीं, अब बड़ा सिंपल सी बात है, मैं क्वेश्चन को हल कर रहा हूँ, इतना टफ काम नहीं है, आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। हमें अगर x का मान निकालना बेटे, इस x का मान निकालना, यानी कि ये इस x का। अच्छा, ये जो लाइन है, ऐसे लाइन है ना, ये इस वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। इस पर ये लाइन ऐसे जा रही है, इसमें ये आपका 50 डिग्री का कोण बना है और ये बना है x का, बिल्कुल ठीक है। अब इस रेखा पर बेटे ये लाइन खड़ी है, तो हमने पहले ही एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन करे कि हमारे पास में अगर किसी रेखा पर एक लाइन ऐसे खड़ी हो जाए तो ये कोण 180 बनेगा। अरे सिंपल सी बात वैसे भी है कि सरल रेखीय कोण हमेशा 180 डिग्री का होता है, यानी कि ये 50 को अगर मैं x में जोड़ दूंगा तो मेरा 180 के बराबर होगा। तो आप ये लिख सकते हैं चित्रानुसार, चित्र से हम लोग क्या बात कर सकते हैं कि 50 प्लस x हमारा 180 के बराबर होगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये एक सीधी रेखा सरल रेखीय कोण है, ये पूरा का पूरा जो है इतना जो है 180 होगा। तो अगर मैं x को यहाँ से निकालूंगा तो मेरे पास बेटे कितना आ जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा? 180 माइनस के 50, तो बेटे हम लोग x की जो वैल्यू निकालेंगे वो निकाल लेंगे 130 और सब बॉक्स में बंद करके अपने साइड में रख लेंगे। एक आंसर हमारा निकल चुका है। अब हमें निकालना y का मान। अब चित्र से देखें, किससे देखें? चित्र से, क्योंकि चित्र उसने दिया है, हम चित्र से ही बात करेंगे। अगर y का मान निकालना है, तो बेटे ये y है और इसका देखिए, अगर थोड़ा सा मैंने आपको समझाया था कि अगर दो लाइन आपस में प्रतिच्छेद करती हैं इस तरीके से, तो ये जो कोण होता है ना, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण जो है वो इसके बराबर होगा। ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और वही कंडीशन हमारी इसमें बन रही है कि y हमेशा 130 के बराबर होगा, क्योंकि y और ये 130 शीर्षाभिमुख है। तो आप लिखेंगे चित्र से कि y = 130 डिग्री और कारण लिख देंगे यहाँ, क्योंकि हमने कैसे देखा कि ये शीर्षाभिमुख है। क्या है? शीर्षाभिमुख है, बिल्कुल ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल अंग्रेजी में इसको कहा जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब जब हमने x और y के मान निकाले तो हमारे सामने कंडीशन पैदा हो गई, आंसर तो हमारा आ गया। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया,
लेकिन हम लोगों को ये पोर्शन हमने सॉल्व कर दिया। हमें निकालना है ए बी समांतर है सी डी के। बिल्कुल ठीक बात है। अब इसको कैसे करना है, इसको सोचना है थोड़ा सा ज़्यादा, इसमें सिर्फ बाकी कुछ नहीं, एक लाइन लिखनी है। क्योंकि देखिए ध्यान से, अच्छा ये x और ये y जो है, इन दोनों के मान कितने कितने 130 30 है। चूँकि यहाँ लिख देंगे आप, चूँकि x इज इक्वल टू है y, भाई दिख रहा है ना, x की वैल्यू भी 130 है, y की वैल्यू भी 130 है। अब ये x भी और y भी ये दोनों बराबर हैं। और अगर हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर हमारे पास में इस तरीके की तिर्यक रेखा हो और ये कोण बराबर हो, यानी कि ये कोण, तो ये आपके पास में इनको क्या कहते हैं, एकांतर अंतःकोण कहते हैं। और एकांतर अंतःकोण बराबर अगर होते हैं तो हमने एक बात पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, आज पढ़ लो, कि अगर एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे तो जो जिन दो रेखाओं के बीच में वो कोण बन रहे हैं ना बेटा, वो समांतर होंगी। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे एकांतर आपके दोनों ही किसके बराबर हैं, 130 के बराबर हैं। और साथ में लिख भी सकते हैं ये एकांतर अंतःकोण बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, एकांतर अंतःकोण, है ना आपके पास में। तो इस लाइन को लिखने के बाद आप डायरेक्ट कह सकते हो, इसीलिए हमारा भी जो ए बी होगा वो सी डी के समांतर हो जाएगा। यही आप लोगों को प्रूव करना था। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, आपका पहला सवाल है और बहुत आसान सवाल है। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा मन करे वो कर लीजिए, ठीक है। अब जो बात हमें करनी है क्वेश्चन नंबर 2, किसकी बात करनी है, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ और दो आपके सामने जो है सवाल 2 करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या कह रहा है, इसने कहा आकृति 6.29 में। अब आकृति हमें पहले बनानी पड़ेगी, बना लेते हैं पहले। ये हमें कहा है, इसने 3 लाइनें दी हैं। एक लाइन हमारे पास ये बेटे ए बी है, कितना है बेटा, ए बी। और दूसरी लाइन हमारे पास में है सी डी, क्या है बेटा, सी डी। और तीसरी लाइन जो है बेटा वो है हमारे पास में ई एफ, ई और एफ, ठीक है आपके पास में। इसको थोड़ा सा हम जैसे चित्र बनाए हैं बना लो इसको, है ना, ऐसे ही तो बनाते लाइन। चलिए, इसमें एक तिर्यक रेखा इस तरीके से जा रही है और कुछ कोण बना रही है। इस वाले कोण को उसने भाई साहब कहा है x, और इस वाले कोण को कहा है उसने y, और इस वाले कोण को कहा है उसने z। और सवाल में देखो क्या कहा है, आकृति में यदि ए बी सी डी के बराबर हो, हमें जो दिया गया है क्या है, दिया है हमें क्या है, इसको पूछो। हमें दिया है कि ए बी समांतर है सी डी के, तथा सी डी जो है बेटा वो समांतर है किसके, ई एफ के। किसके समांतर है, ई एफ के। बिल्कुल ठीक है, देख लो चित्र में कहाँ है। ए बी जो है वो समांतर है सी डी के, यानी कि ये लाइन इसके समांतर है, और ये वाली लाइन जो है वो इसके समांतर है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपके पास में सिंपल सी बात है, तीनों ही समांतर आपस में होंगी फिर। और साथ ही साथ कह रहा है अगर y अनुपात z जो है, y और z का जो अनुपात है वो 3:7 हो, बिल्कुल ठीक है नहीं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हम लोगों को केवल x का मान निकालना है। निकाल आप x y z सब कह सकते हो, लेकिन आपको केवल x का निकालना है। और हम लोग x का निकाल के दिखाते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं क्वेश्चन को। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसमें एक्चुअली अगर आप ध्यान दो, मैं हल कर रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक, हल कर रहा हूँ। चूंकि हमारे पास उसने कहा है कि ए बी बेटे समांतर है सी डी के, हमने अपनी तरफ से कोई बात नहीं लिखी है, ए बी समांतर है सी डी के। अच्छा, ए बी समांतर है सी डी के, तो हमने एक पर में पढ़ी थी, अगर नहीं पढ़ी थी तो आज समझ लीजिए उस बात को। क्या है कि अगर 2 लाइन हमारे पास समांतर हों और कोई तिर्यक रेखा ऐसे काटे तो हमारे पास कुछ कोण बनते हैं। जैसे बहुत सारे 8 कोण बनते हैं, मैंने बताया था आपको पहली वीडियो में ही, 8 कोण बनते हैं। और वो 8 कोणों में क्या है कि हम लोग ये कोण और ये कोण आपके पास में, ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण हैं। तिर्यक रेखा हमारी ये है, इसके एक ओर बनने वाले अंतःकोण हैं। और एक स्टेटमेंट थी, एक लाइन हमने पढ़ी थी कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोणों का योग जो है, यानी कि कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं। या आप ये कहिए कि इस कोण और इस कोण का योगफल हमेशा 180 होता है। आप लोग अगर x प्लस वाई को लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होगा ही होगा। बिल्कुल ठीक है नहीं, तो आप इसे लिख भी सकते हैं चाहे यहाँ लाइन अगर लिखना चाहें, ठीक है नहीं।
कि तिर्यक रेखा, ऐसे लिख सकते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही और ठीक है नहीं, बने अंतःकोण संपूरक होते हैं। कौन से पूरक होते हैं? संपूरक होते हैं। और संपूरक का मतलब होता है उनका योगफल 180 डिग्री होता है आपके पास में। बिल्कुल ठीक बात है। अब ये बात हमें समझ में आ गई। इसको चाहे तो आप एक बना के यहाँ छोड़ दो। ठीक, क्लियर हो गई बात? ठीक है ना। अब एक बात सुनिए ध्यान से, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बेटा। चूंकि एक लाइन आप लिखिएगा यहाँ पे, इसीलिए लगा देंगे, चूंकि ए बी बेटे समांतर है सी डी के, तथा और सी डी समांतर है किसके? ई एफ के। मतलब ये है कि ये समांतर है इसके और ये समांतर है इसके। तो सिंपल सी बात है, इसलिए हम एक बात और कह सकते हैं कि जो ए बी होगी ना बेटा, वो समांतर होगी किसके? ई एफ के। यानी कहने की बात है कि ये लाइन जो है इसके समांतर होगी। अब मैं इस बीच वाली का काम खत्म करके मैं एक चित्र बना के तुम्हें समझाता हूँ। मैंने केवल ए बी बना ली। क्या बना ली? ए बी। मैंने सिर्फ नीचे वाली ई एफ बना ली। क्या बना ली? ई एफ। और तिर्यक रेखा ऐसा बना ली। इसमें बेटे ये वाला जो कोण है इसको हमने x कहा है, इस वाले कोण को हमने z कहा है। अब आप अगर ये समांतर हैं तो हमारे पास में बेटा x और z जो है बराबर होंगे। तब हम ये कह सकते हैं कि x बराबर होगा z के। किसके बराबर होगा? x बराबर होगा z के। और कारण यहाँ लिख दो, ये एकांतर अंतःकोण है, क्योंकि ये कोण एकांतर बनते हैं। एकांतर अंतःकोण का मतलब क्या होता है? तिर्यक रेखा के एक कोण इधर बनेगा, एक इधर बनेगा। तो इसे कहेंगे हम एकांतर अंतःकोण। समझ में आई बात? एकांतर अंतःकोण है ये। अब हमने जो चीज ऊपर समीकरण बनाई है x + y = 180, उसमें x की जगह मैं z रख दूं तो क्या कंडीशन बनेगी मेरे भाई? देखो, तब समीकरण 1 से, किससे? 1 से, समीकरण 1 से हम लोग इस x की जगह ना z रखते हैं, तो z + y = आ गया 180। बस क्वेश्चन आधा हो गया। अब हमें क्या कहा गया है कि y और z का अनुपात इतना है, और इसको चाहे तो आप y + z लिख लो, और y और z का योगफल इतना है। तो आपको पता है अनुपात वाले सवाल जब भी हम लोग हल करते हैं तो किस तरीके से, देखिए मैं बताता हूँ आपको। अगर आपको y निकालना है, क्या निकालना है? y निकालना है, तो इस अनुपात से ही हम लोग निकालते हैं। क्या तरीका आता है? तो y का जो अनुपात है उसको ऊपर लिख लेते हैं, 3 है। y का अनुपात कितना? 3 है। और नीचे आता है अनुपातिक योग, यानी कि 3 + 7। ठीक है बेटा, 3 + 7 आपके पास में, और गुणे इनका योग कितना है? इनका योग हमने अभी निकाला है। योग हमारे पास इनका 180 है ना, गुणे 180। तो बेटे कितना आ जाएगा? कैलकुलेट कर लो। y = आ जाएगा 3/10 गुणे 180, और ये कटेगा 18 दिए होते हैं 54। y का मान तो आ गया 54, जबकि y का मान पूछा नहीं है लेकिन निकाल दिया हमने फिर भी। फिर हम निकालेंगे z का मान। z का अनुपात कितना है? 7। तो 7 बटे इन दोनों का योग 3 + के 7 गुणे 180 बराबर कितना आ जाएगा? 7 गुणे 180 बटे कितना? 10। तो 0 कट के 18 सत्ते होते हैं आपके पास में कितना? 126। कितना होता है बेटा? 126 है ना, 126। तो ये हो गया 126 आपके पास में, यहाँ 126 डिग्री। तो हमारा जो मान निकला हम यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा इधर की तरफ, कि y = निकला मेरा 54 डिग्री और z = निकला मेरा 126 डिग्री। लेकिन हमें मान किसका चाहिए? x का। तो हमें पता है x = जितना x है उतना ही हमारा क्या है? z है। तो हम जानते हैं चूंकि x = होता है z, और x = z का मान कितना है? z का मान कितना है? 126। तो 126 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। इसके अंदर कोई ज़्यादा खास बात नहीं थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मूव करो फटाफट, बहुत आसान क्वेश्चन है तीसरा भी। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आकृति है, मैं इसको रफ कर रहा हूं जरा। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आकृति देखो तब तक आप लोग अपनी बुक के अंदर। ठीक है, आकृति जो है, आकृति है 6.30।
6.30 तीसरा क्वेश्चन। पहले मैं आकृति बना लेता हूँ। उन्होंने 2 लाइन दी है बेटा, ये एक लाइन इधर दी है, एक लाइन इधर दी है, और ऊपर वाले इनको कहा है इसने ए बी है मेरे पास बेटा, और यहाँ पे ये सी डी लाइन है। ठीक है, ये सी डी लाइन है। चित्र आपकी किताबों में भी है, थोड़ा समझ के करिएगा क्वेश्चंस को। भाई चैप्टर जो है अंतिम पड़ाव पे है, अब अपना एक एक्सरसाइज बची है, अभी उसको 1 या 2 वीडियोज़ के अंदर समापन उसका समारोह हो जाएगा। और इसने सीधी लाइन बिल्कुल ये दी है 90 डिग्री आपके पास में ये एंगल नीचे दिया गया है। ठीक है, चलिए, और इसमें इधर की तरफ एक लाइन ऐसे बनाई गई है, इस वाले को जी कहा गया है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। आकृति 6.30 में ए बी समांतर है सी डी के, मतलब ये जो ए बी लाइन है बेटा, ये वाली लाइन, ये ए बी वो सी डी के समांतर है, ए बी सी डी के समांतर है, बिल्कुल ठीक बात है। और ई एफ लंब है सी डी पर, ई एफ यानी कि इसको कहा गया है इन्होंने एफ, इसको कहा है ई। जो ई एफ है, ई एफ ये ई एफ जो है वो सी डी पर लंब है। लंब का मतलब ये एंगल हमारा 90 डिग्री बनेगा, अच्छी बात है। और कोण जी ई डी मीन्स ये वाला पूरा एंगल जो है जी ई डी, ये बेटे 126 डिग्री दिया है इन्होंने। कितना दिया है? 126 डिग्री। चलिए कोई बात नहीं, लिखना चाहो तो लिख लो इसको। हम लोगों को निकालना क्या है? सबसे पहले लिख लो कि दिया क्या है। दिया है व्हाट, क्या दिया है बेटा? उसने कहा है कि हमारे पास में सबसे पहली बात ए बी समांतर दी है किसके? सी डी के, ठीक है ना। और बेटे और ई एफ जो है वो लंब है किसके ऊपर? सी डी के ऊपर लंब है। अच्छा, और साथ ही साथ उसने एक बात और कही है कि जो कोण आपके पास में एंगल जो है जी ई डी, देखिए मैंने अभी लिखा है जी ई डी, आप लोग दोबारा देखिए जी ई डी, ये वाला जी ई डी वो 126 डिग्री दिया है, 126 डिग्री दिया है। चलिए, और हमें निकालना क्या है? ज्ञात करना है। ज्ञात करना यहाँ लिख लें, फिर काम करते हैं। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बेटा? एक तो कोण ए जी ई निकालना है बेटा, ए जी ई। चलिए कोई बात नहीं, ये निकालना है, बड़े आसानी से निकालेंगे। एक बेटे हमारे पास कोण निकालना है जी ई एफ, हमें निकालना है जी ई एफ। अभी देखेंगे कहाँ कहाँ है ये। एक कोण निकालना मेरे को बेटा एफ जी ई, ये कोण निकालना है एफ जी ई। ठीक, इनको हमें ज्ञात करना है। चलिए तो थोड़े बात करते हैं इसके अंदर ही, ठीक है। देखिए ए जी ई कहाँ है? ए जी ई मीन्स ये वाला निकालना बेटे, ये वाला। ठीक, कोई बात नहीं, निकाल देंगे। जी ई एफ निकला पड़ा, ये तो ये वाला निकालना है, ये वाला बीच का। ठीक, कोई बात नहीं। एफ जी ई ये वाला निकालना है, फिर ये वाला। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत आसानी से निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे इसको निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं निकाल रहा हूँ आप लोग उसी तरीके से करें, बहुत सारे तरीके हैं निकालने के, कई सारे नियम हैं, कानून अलग अलग तरीके की परमें हैं। आपको जो सही लगे, उचित लगे, सही नियम का यूज़ करते हुए आप अलग तरीके से भी कर सकते हैं। अब एक्चुअली मुझे सबसे पहली एक कंडीशन दिख रही है, बहुत आसानी से मैं उसको क्लियर करता हूँ। अगर मैं इस बीच वाले कोण को निकालूं पहले, यानी कि इसकी जी ई एफ को, जो हमारा कोण जी ई एफ होगा, जी ई एफ बेटे ध्यान से देखिएगा, वो बराबर होगा कोण, देखिए अगर इस बड़े कोण में से जी ई डी ये जी ई डी में से मैं अगर कोण एफ ई डी को घटा दूं तो बात बन जाएगी ना भाई। सिंपल सी बात है, इस पूरे कोण में से, ये पूरा कोण हमारे पास ये पूरा है, इसमें से बेटे अगर हम लोग ये वाला इधर वाला कोण घटा दें, ये 90 डिग्री वाला, तो ये निकल जाएगा हमारा ये वाला। समझ में आ रही बात? वही बात है ना कि इस पूरे कोण में, ये पूरा कोण है हमारे पास में, इसमें से अगर ये घटा दे इधर वाला तो ये तो बच ही जाएगा ना, और ये हमें निकालना है। तो हम लोगों को पता है ये कितना 126 दिया है उसने, बिल्कुल ठीक है, माइनस 126 ये जी ई डी 126, और एफ ई डी ये हमारे पास 90 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लंब है, तो लिख सकते हैं एंगल जो हमारे पास में है एफ ई डी जो बेटे है वो 90 होगा ही होगा।
बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, कैलकुलेट कर लो तो आपके पास में जी ई एफ की तो वैल्यू आपकी निकल करके आ गई, 90 घटाएंगे तो 36 डिग्री आ गई हमारा एक कोण, ये आपका आंसर हो गया एक। यानी कि हमने बीच वाला जो कोण है, लिखना चाहो तो मन में थोड़ा सा याद रहेगा कि हाँ यार ये कितना है, ये वाला जो एंगल है ये कितना आ गया आपके पास में 36 डिग्री, हमने इसको निकाल लिया है। बिल्कुल ठीक बात है। अब हमने जब 36 डिग्री इसको निकाल लिया है तो एक आंसर आ गया। अब हम निकालते हैं, देखो ए जी ई निकालते हैं, ए जी ई। अब देखिए जरा जो मैं करता हूं उसको ध्यान से देखा, चूंकि जो ए बी लाइन है बेटा वो सी डी के समांतर तो है ही है, जो दी उसने, ये ए बी लाइन जो है सी डी के समांतर तो है ही है। और अगर मैं इस चित्र को थोड़ा अलग बनाऊं, ये लाइन ये ए बी है, ये सी डी है, इसको तिर्यक रेखा ये काट रही है, तो बेटे ये कोण जो है ये इसके बराबर होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये कोण और ये कोण जो है ये होंगे एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण दोनों बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए जो कोण आपके पास में ए जी ई होगा मेरे भाई, ए जी ई वो हमेशा बराबर होगा जी ई डी, कोण जी ई डी आपके पास में। और ये जी ई डी है कितना, ये जी ई डी है कितना आपके पास में, जी ई डी कोण उसने दे ही रखा है, जी ई डी 126 है। तो आपके पास में सबसे पहले आप लोग इसे भी निकाल सकते थे, लेकिन चलो बाद में निकाल दिया। तो कोण ए जी ई की वैल्यू हमारे पास में आ गई 126 डिग्री। बिल्कुल ठीक है। तो हमारा बस लास्ट बचा मेरे भाई एफ जी ई मीन्स ये वाला निकालना मेरे भाई। कौन सा निकालना, ये वाला। और इसको आप बहुत तरीकों से निकाल सकते हो, बहुत तरीकों से। क्यों? क्योंकि देखो ये 90 है तो ये भी 90 ही बनेगा, और इसको निकालना है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 होता है, उस तरीके से निकाल लो, निकाल सकते हो, वो भी एक नियम है। ऐसे नहीं निकालना चाहते तो आप सिंपल सी बात है, ये कोण आपने अभी निकाला 126 का, अभी निकाला 126 का, देखो निकाला 126 का, तो ये सरल रेखा है, सरल रेखा पे ये कोण और ये कोण का योगफल 180 होगा। तो ऐसे ही कर लो, वैसे सिंपल हो जाएगा और आसान हो जाएगा। इसको ऐसे ही कर लो जैसे हम सोच रहे हैं। कैसे? कि ये कोण निकालना ना मेरे को अंदर वाला, ठीक है? तो कैसे निकलेगा? चूंकि ये लाइन लिख दो, अच्छी बात रहेगी। ए बी रेखा पर जी ई रेखा खड़ी है। अब आपको वही पुराने वाली एक्सरसाइज का काम, तो ये भी एक खड़ी है, तो इसके दोनों तरफ बनने वाले जो कोण है उनका योगफल 180 होगा। तो कोण ए जी ई प्लस कोण आपके पास में, प्लस कोण कौन सा, प्लस कोण ये वाला जो हमें निकालना है, कौन सा, एफ जी ई का जो योगफल होगा मेरे भाई वो होगा 180। और ये वाला एंगल आपको पता है 126 है, तो आप क्या करें, एफ जी ई की जब वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस ये वाला उधर जाएगा, इसकी वैल्यू हम रखेंगे 126 है, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना, 54 मुझे लग रहा है कि आ जाएगा 54 डिग्री। तो यही आपका तीसरा आंसर बनेगा कोण एफ जी ई का। तो मुझे लगता है समझ में आया होगा चीज़, कोई ज़्यादा इतनी बड़ी खास बात नहीं है। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारे, कितने हो गए बेटे, 3 हो गए है ना। चलिए इसको निपटाते हैं, बस छोटे छोटे क्वेश्चन आगे, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की लैंग्वेज आप लोग पढ़िए, देखो क्या कह रहा है कि आकृति है 6.31, मैं रफ कर रहा हूँ और इसकी आकृति बना रहे हैं। फिर तब तक आप सवाल को समझने का प्रयास कीजिए, जो 4 नंबर है, ठीक है। चलिए आकृति कौन सी बेटा, 6.31। इसने कहा है कि ये बहुत अच्छी सी बनी आकृति कि हमारे पास ये आपके पास P है और यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास में Q, ऊपर थोड़ा सा ऐसे बना लें Q, ये नीचे की तरफ ऐसे गया फिर, और फिर थोड़ा सा ऊपर जाके ये आपके पास में इधर की तरफ ये S हो गया, और ये आपके पास में T हो गया पॉइंट यहाँ, ठीक। आपके पास में नीचे वाला पॉइंट बच्चे इन्होंने कहा है R है, ठीक। और इन्होंने कहा है कि ये वाला जो एंगल है मेरे भाई, ये वाला एंगल है 110 का, ठीक। और ये वाला एंगल है 130 का, ठीक।
और देखिए अब पढ़िए सवाल कि आकृति में यदि पी क्यू एस टी, पी क्यू और एस टी, ये जो पी क्यू है और ये एस टी है, ये समांतर है। आप हो गए इतनी दूर दूर वाले समांतर पी क्यू एस टी, तो आप इसे अगर पीछे बढ़ाओ, इसे ऐसे बढ़ाओ तो समांतर ही आएंगी दोनों रेखाएं, पी क्यू और एस टी। पी क्यू आर जो एंगल है, पी क्यू आर इन्होंने दिया है कि 110 डिग्री का है, कोई बात नहीं। और आर एस टी ये 130 का लिखा है, ठीक है। हम लोगों को निकालना है, ज्ञात करना है, हल कर रहे हैं क्वेश्चन को, या इसे लिख लो ज्ञात करना, हल ही कर लें, जो ज्ञात करना उसको साइड में लिख लेंगे। हमें ज्ञात करना है, कौन सा निकालना है भाई, मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ। मेरे को निकालना एंगल क्यू आर एस को हमें फाइंड आउट करना है। क्यू आर एस है कहाँ, तो ये क्यू आर एस यानी कि बीच वाला जो एंगल है, ये वाला हमें निकालना है। इसको बड़े आसानी से निकालेंगे। ये है भैया चित्र। तो चलिए बात करते हैं। अब इसमें हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काम करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा हम लोग एक रचना इसमें करनी पड़ेगी, हमें थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी। और रचना का मतलब है जिससे हमें सवाल करने में आसानी रहेगी। और वो रचना होगी कैसी, तो हम लोग एक लाइन बनाते हैं, ये ऐसी, यहाँ से ये, इसका नाम आप कर लो, जैसे कि ये एक्स वाई कह दो, इसको क्या कह दो, एक्स वाई, इधर से एक्स वाई, ठीक। और वो एक्स वाई क्या खींची हमने कि आर से जाने वाली तथा एस टी, अच्छा एस टी और ये तो दोनों समांतर है ही है, तो ये भी इसके समांतर होगी, तो एस टी तथा पी क्यू के समांतर रेखा खींची हमने, ये खींच ली है ना, ये खींची, रचना करी हमने ये। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा हम डायग्राम को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अगर बेटा, अगर हम लोग एक काम करें, इसको थोड़ा सा आगे तक बढ़ा लें, है ना, आपके पास में, तो आपको कुछ दिख रहा है, मैं हल कर रहा हूँ क्वेश्चन को। हमें निकालना क्या है वो तो देखो, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, देखिए क्वेश्चन में क्यू आर एस ये वाला ज्ञात करना, बीच वाला एंगल हम लोगों को क्या निकालना है, बीच वाला एंगल क्यू आर एस। ये क्यू आर एस कैसे निकलेगा, बहुत आसानी से निकलेगा, देखो, क्योंकि ये इसके, अच्छा बड़ी सिंपल तरीके से पहले बताता हूँ आपको। ये देखिए जरा, अगर मैं इसे काट दूँ, ये 130 है, देखिए अगर इसको थोड़ा सा आगे तक बढ़ाया जाए इधर, तो ये 130 है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये भी तो कितना होगा, 130 ही होगा, क्योंकि ये एकांतर अंतर कोण हो जाएंगे, यानी कि ये पूरा कोण जो है ये भी 130 हो जाएगा। अगर मैं किसी तरह ये इधर वाला कोण निकाल लेता हूँ, तो इस 130 में से ये घटा के ही निकल जाएगा बीच वाला, बिल्कुल ठीक है नहीं। तो उसी फंडे पे हम लोग काम करेंगे, इसी पे काम करेंगे जो मैं भी समझाया आपको। क्या, ध्यान से देखिएगा, देखिए, ठीक है, देखिए, चूंकि पी क्यू समांतर है एक्स वाई के, तब 110 प्लस ये जो कोण है आपके पास में क्यू आर वाई, कोण क्यू आर वाई जो है वो 180 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि आपको पता अगर देख तिर्यक रेखा कोई समांतर रेखाओं को काटती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण हैं, और इनका जो योगफल होता है 180 होता है, यानी कि ये समपूरक होते हैं। तो अब बेटे मैं क्यू आर वाई की अगर मैं वैल्यू निकाल लूंगा, तो 180 माइनस 110 आ जाएगा, तो कोण क्यू आर वाई की जो वैल्यू है वो आपके पास में 70 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 70, मीन्स ये वाला बेटे कोण जो है वो 70 आ गया, बिल्कुल ठीक है, हो गया काम। अब चूंकि एस टी समांतर है एक्स वाई के, ये जो एस टी है समांतर एक्स वाई के, इसको थोड़ा सा पीछे कर लेके जाओ, तो हम लोगों के पास में क्या कंडीशन बनेगी, ये जो कोण होगा बेटे, ये वाला पूरा कोण, और ये इसके बराबर होगा नहीं होगा, ये पूरा कोण जो है वो इसके बराबर होगा। तो जो कोण है आपके पास में, कौन से वाला, एक्स आर एस प्लस कोण जो मेरे पास में है, कौन सा, प्लस नहीं सॉरी, बराबर होगा आर एस टी, कोण आर एस टी के, एस आर एक्स को हम तोड़ के लिख सकते हैं कि एक्स आर क्यू, कोण एक्स आर क्यू प्लस कोण जो निकालना है क्यू आर एस इज इक्वल टू एस आर टी, कितना है, एस आर टी आपका 130 है, तो इसको लिख देंगे 130, कितना लिख देंगे 130 आपके पास में। अब इसकी वैल्यू कितनी निकाली अभी आपने, देखो क्यू आर एस
क्यू एक्स आर क्यू एक्स आर क्यू एक्स आर क्यू ये हमने निकाली है, ये गलत कर दिया हमने यहाँ, क्यू आर वाई, ये क्यू आर वाई नहीं होगा, क्यू आर वाई नहीं होगा, ये क्यू आर वाई नहीं, क्यू आर एक्स होगा, ये क्यू आर एक्स यहाँ पे समझ लेना भाई, थोड़ा कंफ्यूजन अगर हो जाए तो थोड़ा दोबारा देख लेना, ये एक्स है यहाँ पे। तो हमने क्यू आर एक्स की जो वैल्यू है वो निकाली है कितनी, 70, कितनी निकाली है 70, प्लस क्यू आर एस इज इक्वल टू 130, या फिर आप ये कहें कि क्यू आर एस की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 130 माइनस के 70, या फिर जो क्यू आर एस का जो मान है बेटा वो आ जाएगा हमारे पास में 130 में जब 70 घटेगा तो आपके पास में बचेगा 60 डिग्री, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये आपके पास में ये 60 डिग्री का कोण होगा, थोड़ा समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जा सके। क्वेश्चन नंबर 5 रफ कर रहे हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 5 तब तक आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए 5 में क्या कहा है उन्होंने, देखिए लैंग्वेज आप लोग पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में कहा है कि आकृति है 6 पॉइंट इतना 32 और ए बी समांतर है सी डी के, चलो चित्र बना लें। तो ए बी जो हमारे पास में है, ये ए बी वो समांतर है किसके, सी डी के समांतर है, ठीक है भाई। और इसमें इन्होंने एक इस तरीके से आकृति बनाई है, अभी पहले बना दूं उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा। इसमें इस वाले कोण को उसने y कहा है और इस वाले कोण को उसने x कहा है और इस वाले कोण को उसने 127 कहा है, ठीक है जी। आपके पास में इस वाले को उसने 50 कहा है, क्या कहा है 50। और भाई साहब कह रहे हैं, चलिए बात करते हैं। आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी के, ए बी समांतर सी डी के, ठीक है समझ आ गया मुझे। और क्यू ए पी 50 डिग्री, क्यू ए पी इस वाले पॉइंट को उसने कहा है P, इसे कहा गया है Q, इसे कहा है R। क्यू ए पी क्यू, ए पी क्यू, ए पी क्यू ये 50 डिग्री है, ठीक है। और पी आर डी, पी आर डी, पी आर डी यानी कि ये वाला 127 है, ठीक है। एक्स और वाई के मान निकालने हैं, किसके निकालने हैं, एक्स और वाई के। हमारे पास में किसके मान निकालने बेटा, एक्स और वाई के, बहुत आसान है। अच्छा ध्यान से देखिए, एक्स और वाई के मान निकालने हैं। चूंकि हल कर रहा हूं मैं, चूंकि ए बी समांतर है किसके, ए बी समांतर किसके, सी डी के है। अच्छा देखिए, इस ए बी को तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये जो कोण है और ये जो कोण है ये दोनों बराबर होंगे। चित्र से हम लोग बात करते हैं, किससे, चित्र से। जो x है वो 50 डिग्री हो जाएगा, क्यों, यहां लिख देंगे एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, ठीक है, अंतः कोण, कोई ज़्यादा बात नहीं करनी, एक मान निकल चुका है, ठीक। अब ध्यान दीजिए जरा, हमें निकालना y, क्या निकालना y। अब ये जो y होगा, अच्छा ये पूरा जो कोण होगा, ये वाला, ये पूरा कोण होगा 50 प्लस वाई, 50 प्लस वाई। चित्र से हम लोग बात करते हैं, चित्र से ही, कि अगर मैं 50 प्लस वाई करूं, 50 प्लस वाई का मतलब है ये कोण प्लस ये कोण, तो ये पूरा कोण जो है वो इसके बराबर होगा, नहीं होगा, ये भी तो एकांतर अंतः कोण है, बराबर 127। तो वाई का मान ये लिखो 127 माइनस 50, तो जब घटेगा आपके पास में तो आपके पास 77 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 77 डिग्री। तो ये हमारे पास दोनों मान आ गए, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है बेटा, और लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, लैंग्वेज थोड़ी ज़्यादा लिखी हुई है। कहा है आकृति 6 पॉइंट, पहले आकृति बना लें, एक लाइन सी बनाई इन्होंने ऐसे करके भैया, यहाँ पे इसको उसने कहा है कि ये P है पॉइंट और यहाँ पे, और ये Q पॉइंट है। ऐसे नीचे की तरफ हमारे पास एक लाइन और बनाई है इसने, ये R है और ये हमारे पास S है, और ये शायद दर्पण के तरीके से बनाया, ये लाइन सी बना दी, इसके ऊपर बताऊंगा क्या है ये भी, पहले बना दें, ठीक। आपके पास ऐसे नीचे की तरफ भी है, ये दर्पण है, दर्पण समझते हो ना, जिसमें शीशा जो आपके घरों में है। PQ और RS दो दर्पण है, मैं पढ़ रहा हूँ भैया, जो एक दूसरे के समांतर हैं, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। एक आपतन किरण, आपतन किरण का मतलब जो आपतित होती है, आपतन किरण ए बी हमारे पास इस पे टकराई इधर आ करके, इसमें थोड़ा सा साइंस वाली बात करेंगे, कंसेप्ट थोड़ा सा लगेगा, समझाता हूँ अभी।
ये ए से शुरू हुई और वो बी पे यहाँ पे लगी स्ट्राइक करके, वो फिर टकरा के इधर गई और यहाँ से टकरा कर वो यहाँ तक निकल गई डी पे। इस वाले पॉइंट को उसने बी कहा है और इस वाले पॉइंट को उसने सी कहा है और ये डी तक गई है यहाँ, ये वाला पॉइंट डी। भाई हमने प्रकाश में एक चीज़ पढ़ी थी, अगर नहीं पढ़ी तो समझ लें। अगर हमारे पास में कोई समतल दर्पण हो, मैं यहाँ समझाता हूँ। दर्पण का मतलब है जिसमें एक तरफ तो पॉलिश करके रखते हैं, दूसरी तरफ आपका चेहरा दिखाई देता है ना, जो घरों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उस पर अगर कोई भी किरण आपके पास टकराती है तो वो, आपने पता है टॉर्च मारो, दर्पण पे आप लोग टॉर्च मारते हैं ना, तो टकरा करके वापस चली जाती है लाइट, तो हमारे पास में ये लाइट इधर निकल जाती है। इसलिए लेकिन इसका एक नियम होता है, क्या होता है कि अगर मैं एक लंब बना दूं बीचों बीच, तो जिस कोण से ये इधर जाती है, मान लो अगर ये हमारे पास एक्स है, जिस कोण से ये टकराती है उसी कोण से वापस चली जाती है, यानी कि उसी एक्स से ये वापस चली जाएगी। इसको कहते हैं हम लोग आपतन कोण, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो बेटे हम इसमें अभिलंब बनाना पड़ेगा, तो याद रखिएगा कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये साइंस में आप लोग पढ़ोगे। और आपतन कोण क्या होता है, जिस भी कोण पर कोई भी किरण किसी समतल दर्पण को टकराती है उसी कोण से वह वापस चली जाती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो हम लोग इसमें एक रचना कर लेते हैं, अभी पहले देख लें इसमें करना क्या है। टकराती है, लैंग्वेज पूरी लिखी है। पी क्यू आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं। एक आपतन किरण इंसिडेंट रे ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है। देखो बी पर टकरा रही है, आप लोग देखिए, ठीक है। और परावर्तित किरण पथ बी सी पर चलकर आर एस से सी पर टकराती है। ये सी पर टकरा रही है, सी से टकरा कर फिर ही निकल जाती है डी की तरफ, इधर सी डी है आपके पास में, और सी डी के अनुदिश परावर्तित होकर चली जाती है। तो सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना है कि जो लाइट, जो पी क्यू है दर्पण पहला है, वो समांतर है किसके, आर एस के है आपके पास में। नहीं सॉरी, ये नहीं, ये तो हमें दिया ही है। हमें सिद्ध करना है कि जो ए बी है, यानी कि ये जो ए बी है मेरे भाई, ये वाली, वो इसके सी डी के समांतर होगी। हमें सी डी के समांतर दिखानी है, यानी कि आपके पास में ये रेखा इसके समांतर दिखानी है। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग एक थोड़ी सी रचना इसमें करते हैं। रचना क्या करते हैं कि हम लोग एक अभिलंब बनाते हैं, यहाँ से एक सीधा एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं नीचे की तरफ, ऐसे ही इसमें भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पे ऐसे, ठीक। तो आप लिखेंगे रचना में, क्या रचना करोगे, क्या हम लोग कि बी से आर एस पर लंब, लंब, ये वाला जो लंब है, ये वाला बी, इसको कह लो आप एम कह लो, बी एम खींचा, ठीक। ऐसे ही फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाला जो है, ठीक है ना, सी से, तथा सी से यानी कि सी पॉइंट से पी के ऊपर लंब बी एन कह दो इसको, सी एन खींचा। ये सवाल बड़ा आसान है, सिंपल तरीके से करेंगे, ज़्यादा इसमें खिचड़ी नहीं पकाएंगे। चल चौक कहाँ गई, एक मिनट रुको, ठीक है, खींचा। अब ध्यान दीजिए, मैं कुछ नामकरण कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ आपत्ति ना हो तो मैं इसमें कुछ नामकरण कर रहा हूँ कि इस वाले कोण को तो बेटे मैं कह रहा हूँ 1, और इस वाले कोण को मैं कह रहा हूँ 2, ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। इस वाले को मैं कह रहा हूँ 3, इस वाले को कह रहा हूँ मैं 4, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास सबसे पहली बात हम कर रहे हैं क्वेश्चन को हल, कि जो कोण 1 है वो हमेशा कोण 2 के बराबर होगा, कोण 2 के बराबर होगा, कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। कारण वही है कि ये आपतन कोण है कि किस कोण पर आपतित हुई, 1 पर आपतित हुई, और परावर्तित किस कोण पे हुई, 2 पे हुई। तो हमेशा जिस कोण से किरण टकराती है, फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान में, उसी कोण से हम किरण निकल जाती है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, और कोण जो आपके पास में 2 है, कोण 2 जो है वो कोण 3 के बराबर होगा, कोण 2 जो है कोण 3 के बराबर होगा, कोण 2 जो है कोण 3 के। क्यों होगा कोण 3, ये दोनों आपस में क्यों, क्योंकि ये दोनों लंब हैं, बिल्कुल ठीक है। नहीं तो ये समांतर हैं, ये एकांतर अंतः कोण होंगे। इसका कारण आप लिख सकते हो एकांतर अंतः कोण,
अंतःकोण कैसे बने ये आपको गुरुजी, ये कैसे बने, ये देखो ऐसे बने, ये दो समांतर रेखाएं ऐसे हैं, इस बार इनको तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। जरूरी थोड़ा ही कि ऐसे ही होंगी रेखाएं हमेशा, सीधी भी तो खड़ी हो सकती हैं, तो ये कोण इसके बराबर होगा, यानी कि 2 बराबर होगा 3 के। ठीक, आपके पास में कोण 2 बराबर हमारे पास में कोण 3 के हो गया, क्योंकि कारण एकांतर अंतःकोण था। ये आपके पास में कोण 1 बराबर ये आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण की, ये कारण आप लिख सकते हैं। ठीक है, परावर्तन कोण की। ठीक, अच्छा एक बात और भी तो है, जो कोण 3 होगा बेटे वो कोण 4 के भी तो बराबर होगा। कारण यही आएगा क्योंकि ये किरण भी तो जा रही है ऐसे, ये किरण इससे टकराई, इससे निकल गई, तो हाँ ये भी वही है कि आपतन कोण जो होगा वो बराबर होगा परावर्तन कोण के बराबर होगा। अब ये 3 शर्तें हैं, क्वेश्चन हो गया खत्म। हमने देखा 1 बराबर 2 है, 2 बराबर 3 है और 3 बराबर 4 है, तो आप ये कह सकते हैं उन तीनों चीजों से कि कोण 1 बराबर कोण 4 होगा या नहीं होगा। भाई आप देख लो, कोण 1 बराबर कोण, देखो 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, 3 4 के बराबर, तो ये तो आपस में बराबर होंगे ही होंगे आपके पास में। ठीक है ना, कि कोण 1 बराबर होगा कोण 4 के। आप एक काम कर लें, हमारे पास में जो दो ये वाली जो समीकरण है, इसको आप इसको एक पहली समीकरण कह दो, इसको आप दूसरी कह दो ताकि सवाल को आसानी से कर सकें, इसको आप 3 कह दो और इसको आप 4 कह दो। बिल्कुल ठीक बात है। और अब जो है आप एक काम करें, जो समीकरण 3 है, सॉरी समीकरण 2 है और समीकरण जो 4 है, इनको जोड़ दो। समीकरण 2 को और 4 को जोड़ दो, काम बना पड़ा आपका, यानी कि इसको इससे जोड़ दो, तो इधर आ जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2। देखो इसकी, ये देखो ना भाई, बाएं पक्ष इस समीकरण को हम लोग इसमें जोड़ रहे हैं, तो ये प्लस ये लिख दिया 1 प्लस 2, मतलब एक शुरू में लिख दिया है ना, और फिर 3 प्लस 4, कोण 3 प्लस कोण 4। बिल्कुल ठीक है। अब इसको चित्र में देखो, 1 प्लस 2 ऐसे, ये वाला जो पूरा कोण है, ये वाला, ये बराबर है इसके। समझ में आ रही बात? थोड़ा चित्र अजीब सा हो गया, मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये देखो ध्यान से, मैं बना रहा हूँ कि ये ऐसा था, ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे चला गया। अब बेटे हमने क्या करा, हमने इसमें बीच में बनाया था, ये 1 था, ये 2 था, इसमें बीच में बनाया था, ये 3 था, ये 4 था, कहने के बाद ये पूरा कोण जो है वो इसके बराबर हो गया। अच्छा ये कोण से अगर ये दोनों रेखाएं समांतर होंगे तभी तो ये कोण बराबर होंगे, यानी कि ये रेखा इसके समांतर और ये कोण कैसे हो जाएंगे, एकांतर अंतःकोण हो जाएंगे, क्योंकि ये इन दो समांतर रेखाओं, अगर आगे तक मैं बढ़ाऊं इसको थोड़ा सा आगे तक, तो ये जो लाइन जाएगी आपके पास में, ये तिर्यक रेखा का काम करेगी। तो लिख सकते हैं, इतने के बाद में हम लिख सकते हैं, इसीलिए हम क्या बात कर सकते हैं कि जो हमारी ए बी है वो समांतर होगी सी डी के। बिल्कुल ठीक है नहीं? तो ये आज के क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो बेटे थोड़ा सा काम इसमें ज़्यादा रहता है, लेकिन क्वेश्चन हम एक एक कर रहे हैं समझ के। और मैं फिर यही कहूँगा कि भैया जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैं सवाल कर रहा हूँ वही एक बेस्ट तरीका है, आप अलग तरीके से भी सवाल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए आज इतना ही हम लोग रखते हैं। भाई सब लोग जो है यार वीडियो को शेयर करा कर रहे हैं, लाइक करा कर रहे हैं, थोड़ा सा जब आप लोग ऐसा करते हैं तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार कुछ काम हो रहा है, कुछ बच्चे देख रहे हैं, कुछ समझ में भी आ रहा है। नहीं तो फिर लगता है कि यार बस ऐसे ही बेवजह काम किया जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें जो आपको दिक्कत परेशानी या कुछ अच्छा लगा है, जो भी आपके मन में है उसको लेकर के। ठीक है, और इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में लगभग ख़त्म कर देंगे और फिर नए चैप्टर पे चलेंगे। आज इतना रखते हैं, धन्यवाद।